दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, उत्तर प्रदेश पर केंद्रित मैगजीन मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज चलती रहती है। डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है उनके लिए भी यहाँ पर बैच है सक्षम 3.0 के नाम से, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपए है इस समय। इसमें एक कोड लगा देंगे अगर आप लोग PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बैच है यही प्रथम 2.0 के नाम से, और यहाँ पर भी आप कूपन कोड लगा सकते हैं और आपको सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस प्री और आरओ एआरओ प्री है उनके लिए एक साथ एक बैच है संयुक्त 2.0 के नाम से, जिसकी फीस तो केवल 1999 रुपए ही रखी गई है। इसी प्रकार से इसकी टेस्ट सीरीज भी है पीसीएस और आरओ की 999 रुपए में, ये देखिए आप लोग। और यहाँ पर एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच भी है। यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच का मतलब है कि प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करवाई जा रही है 3399 रुपए में। इसी तरीके से बीपीएससी के बैच भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिहार से तो वैकेंसी भी आई है अच्छी खासी बम्पर। यहाँ पर एक 70वीं बीपीएससी के लिए फास्ट ट्रैक बैच है आक्रोश के नाम से 1599 रुपए में। कूपन कोड PSP 500 आप लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच यशवी के नाम से उपलब्ध है। और यहाँ पर एक बैच है निर्णायक MCQs का है, स्पेशल बैच है बाइलिंगुअल ऊर्जा बैच है। ये जितने भी बैचेस आप देख रहे हैं इनकी लिंक मैंने ये जो कोर्स है इनकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो भी कर सकते हैं। सबसे पहली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। पीसीएस परीक्षा पर इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन को लेकर के इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को भी जानना है कि आयोग परीक्षा 2 दिन में कराता है या पहले की भांति एक ही दिन में होगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि एक सप्ताह में परीक्षा के आयोजन को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। बीते दिनों आयोग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों ने पहले की भांति एक ही दिन परीक्षा कराने की मांग की थी, लेकिन तब अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे आयोग के सचिव स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाए थे। बात केवल पीसीएस की नहीं है, बात आरओ की भी है। छात्र आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाएं पूर्ववत एक दिन में ही चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है ऑफिशियल कुछ भी। ना तो एग्जाम डेट ऑफिशियल जारी किया कि पीसीएस का एग्जाम कब होगा, पोस्टपोन के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये नहीं पता कि आखिरकार पीसीएस का एग्जाम कब होगा। आरओ एआरओ के बारे में भी तो यहाँ वहां से जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन जो मेन स्थिति है वो लोक सेवा आयोग स्पष्ट नहीं कर रहा कि 2 दिन में परीक्षाएं होंगी या कब होंगी। अगली सूचना बेसिक को लेकर के है। बेसिक के उन विद्यार्थियों को झटका लग सकता है जो इंतजार कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। यहाँ पर सरकार लगातार विद्यालयों को समाप्त कर रही है और लिखा है 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय होंगे मर्ज। विद्यालय की दूरी, भवन व शिक्षक की उपलब्धता आदि की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर 50 से कम विद्यालय हैं या जहां पर जर्जर विद्यालय हैं उन विद्यालयों को समाप्त करके पास में कोई अगर विद्यालय है वहां से उन विद्यार्थियों को अटैच कर दिया जाएगा। लिखा प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की कम होती संख्या को लेकर के ऐसे विद्यालयों का पास के विद्यालयों में संविलियन मर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके तहत 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को चिन्हित कर उनके पास के विद्यालय में भेजने को लेकर के सभी जिलों में रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जर्जर विद्यालयों को भी 1 महीने में ध्वस्त कराने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। हाल ही में सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी गई कि इस सत्र में बच्चों की संख्या केवल 1,49,00,000 है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा विद्यालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील और औचित्यपूर्ण बनाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने अपेक्षा की है कि कम नामांकन वाले विद्यालयों का पास के अन्य विद्यालयों में मर्ज करने की संभावना देख ली जाए। 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी प्रक्रिया प्राथमिकता पर पूरी की जाए। इसको लेकर के मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों को समय समय पर जानकारी दी है। जो कई जगह से अलग अलग पत्र जारी हुए थे, चर्चा पहले से भी थी।
लिखा है कि इसे ध्यान में रख करके कार्य योजना तैयार की जाए कि उस ग्राम पंचायत में मानक विद्यालय है या नहीं है, किस विद्यालय को पास के अन्य विद्यालय में मर्ज किया जा सकता है, बच्चों को कितनी दूरी तय करनी होगी, भवन व शिक्षकों, परिवहन की उपलब्धता, नहर, नाला, सड़क या हाईवे आदि को देखते हुए हर विद्यालय के लिए रिपोर्ट तैयार की जाए। महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि ऐसे सभी विद्यालयों के बारे में जिले की एक संयुक्त बुकलेट तैयार की जाए ताकि 13 या 14 नवंबर को बीएसए की प्रस्तावित बैठक में इस पर चर्चा की जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अभियान चला करके जर्जर विद्यालयों के भवनों के का ध्वस्तीकरण 1 महीने में कर दिया जाए। यदि विद्यालय का भवन जर्जर है लेकिन पढ़ाई के लिए पर्याप्त संख्या में क्लास है तो फिर भवन पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। मेरे पास ये पत्र है जिसकी चर्चा चल रही है। ये देखिए, ये पत्र आप देख सकते हैं जो जारी किया गया है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अब ये ऊपर देखिए यहाँ से, इस हेतु किस 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में आंकड़ों के आधार पर थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर ली जाए। ग्राम पंचायत विद्यालय संविलियन का मानक नहीं है, मानक विद्यालय है और इसको ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार की जाए। इस हेतु किस विद्यालय को निकटस्थ किस अन्य विद्यालय में संविलियन किया जा सकता है, बच्चों को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, भवन की उपलब्धता, शिक्षकों की उपलब्धता, ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता, वहां से आने जाने का की दूरी कितनी है, कैसे बच्चे जाएंगे। और लिखा है कि नहर, नाला, सड़क या हाईवे आदि घटकों पर विचार करके परिदृश्य तैयार करते हुए प्रत्येक विद्यालय के लिए 1 पेज की टिप्पणी तैयार किया जाए और इस प्रकार ऐसे सभी विद्यालयों के बारे में जनपद की पुस्तिका तैयार कर ली जाए। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक 13 या 14 नवंबर 2024 को आयोजित की जाए। तो तैयारियां चल रही हैं और इसके पहले भी बहुत सारे जो पद हैं बेसिक में वो समाप्त किए गए हैं, चाहे वो हेड मास्टर की हों चाहे वो अध्यापकों की हों। फिलहाल सरकार को विचार करना चाहिए कि ये जो विद्यालय वहां पर बच्चों की संख्या कम क्यों है, किस प्रकार से बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि अध्यापक नहीं है इसलिए विद्यार्थियों के एडमिशन ना हो रहे हो, तो अगर अध्यापक नहीं है तो अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है तो वो व्यवस्था किया जाए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की है अगली सूचना। लिखा सिपाही भर्ती परीक्षा में 25 सवालों के उत्तर गलत निकल गए हैं, कुंजी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर 9 नवंबर तक इसे देख सकते हैं। 11 से 19 सितंबर के बीच में अभ्यर्थियों की ओर से भेजी गई 70 आपत्तियां सही पाई गई हैं और इनसे ही पता चला कि 25 प्रश्नों के उत्तर विकल्प ही गलत थे। इन प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है। बोर्ड ने तय किया है कि निरस्त प्रश्नों के लिए अंकों का आवंटन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। भर्ती बोर्ड के डीजी राजीव कृष्ण के मुताबिक आपत्तियों से पता चल गया है कि इस पर निर्णय लिया गया है कि अगर अभ्यर्थी ने सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा है तो उसे सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाए। वहीं पर परिणाम के बारे में जानकारी दी गई है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी होगा कट ऑफ फिजिकल के लिए और डीबी के लिए। यूपी पुलिस में 60,244 सिपाही भर्ती के लिए इसी साल 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 10 पालियों में लिखित परीक्षा हुई थी। इसका कट ऑफ नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। इसी महीने लास्ट में इन विद्यार्थियों को जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित छात्रों ने इको गार्डन में मनाई दिवाली, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। आरक्षण घोटाला दीपावली 2024। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर के आरक्षित वर्ग के भर्तियों ने बृहस्पतिवार को इको गार्डन धरना स्थल पर रंगोली बना करके और कैंडल जला करके दिवाली मनाई। ये अभ्यर्थी पिछले 4 वर्ष से इस धरना स्थल पर दीपावली और होली जैसे प्रमुख पर्व मनाते आ रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देगा। डबल बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसएससी ने बताया है कि हमने 3 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साल में 67,000 युवाओं को मिली नौकरी। कर्मचारी चयन आयोग की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से पिछले 3 सालों में यूपी और बिहार के 68,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है। खास बात यह है कि इस आंकड़े में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुआ चयन शामिल नहीं है। यदि ये दोनों भर्तियां जोड़ दी जाए तो नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या और अधिक हो जाएगी। यूं तो आयोग की कई भर्तियां हैं पर सर्वाधिक चयन इसकी 2 भर्तियों में संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल और सीएचएसएल के जरिए हुआ है। पिछले 8 साल के आंकड़ों पर गौर करें। 16-17 से 20-21 तक 6 वित्तीय वर्ष में जहां 26,000 युवाओं को नौकरी मिली, तो 21-22 और 23-24 तक 3 वर्षों में युवाओं को 3 गुना यानी कि लगभग 68,281 युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां मिली हैं। एसएससी से पिछले दिनों काफी वैकेंसीज निकली हैं, खासतौर से एसएससी जीडी, सीजीएल इत्यादि की। और केंद्र सरकार से तो कुछ भर्तियां निकल भी रही हैं, भर्तियों की जो प्रक्रिया वो भी आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे जो खराब स्थिति है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश जो विद्यार्थी राज्य की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से वैकेंसी आई है डिप्लोमा ट्रेनी असिस्टेंट ट्रेनी की 802 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 12 नवंबर है। अगर योग्यता रखते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 10 तारीख तक कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। सरकार ने कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय चरण में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए आवेदन की तिथि में विस्तार किया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 10 नवंबर तक ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर थी। यूपी बोर्ड आवेदन में संशोधन 12 नवंबर तक कर सकते हैं। 12 नवंबर की आधी रात तक यूपी बोर्ड की वेबसाइट खुली रहेगी। इसमें 6 तरह के संशोधन हो सकेंगे। नाम में केवल वर्तनी में त्रुटियों में ही सुधार किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 10 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए कुल 378 केंद्र बनाए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।